हाँ भाई नहीं हुआ ना एग्जामिनेशन क्लियर अब सीडीएस का, अब मेरी सुन लेगा, क्योंकि जहां से पहले तूने कोर्स लिया, तूने तैयारी करी, तूने सब कर लिया जो उन्होंने तेरे को कहा, चीट नोट्स कर लो, शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, शॉर्टकट सीख लो, बन गया ना मूर्ख। असली रीजन बताऊं फेल होने का क्या है तेरा? हार्डवर्क हर बच्चा करता है, मेहनत हर बच्चा करता है, अपनी तरफ से जितना हो पाता है वो टाइम निकाल कर कोशिश करता है, मान लिया तेरी बात, बट सिर्फ हार्डवर्क से पेपर नहीं निकलता मेरे दोस्त। कंसिस्टेंट एफर्ट्स विद राइट गाइडेंस, तब आपका एग्जामिनेशन क्लियर होता है। सिर्फ थोड़ा पढ़ने से पेपर अगर सीडीएस जैसे निकलते होते तो बात ही खत्म थी ना मेरे दोस्त। इससे बेटर तो तू एनडीए में तैयारी करता था मुझसे। अपने दिल पे हाथ रख के बात कर मुझसे, क्या एनडीए की जब तू तैयारी कर रहा था या अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था तू ज्यादा नहीं पढ़ता था? ये जो कम आदत पड़ गई है ना, थोड़ा पढ़ लो, इतना पढ़ लो, शॉर्ट नोट कर लो, डिजिटल पढ़ लो, ये फलाना डिमका कर लो, ये कारण है तेरे फेलियर का। क्योंकि तू छोटे कंसाइज्ड वे में तैयारी करने के शॉर्टकट्स ढूंढने लगा है। पेपर शॉर्टकट से नहीं निकलता, पेपर हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी से लगता है। तू रो रहा है, उठ, कोई बात नहीं, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई स्टार्ट कर। तेरा सर दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, चाय पी, दोबारा तैयारी स्टार्ट कर। तू खुश है, आज बर्थडे है तेरा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तैयारी स्टार्ट कर। फेल होने का कारण ही सीडीएस वाले बच्चों का ये बन गया है, जो मेहनत भी कर रहे हैं उनका भी कारण ये बन गया है कि उन्हें लताड़ने वाला टीचर अवेलेबल नहीं है, उनको सच्चाई दिखाने वाला बंदा अवेलेबल नहीं है। मैं तेरा दोस्त नहीं हूं भाई, मैं तेरा टीचर हूं। तेरे पे चीखूंगा अगर पेपर नहीं निकला तो, कि भाई निकाल, मेहनत कर, पढ़ाई कर। दोस्त से पढ़ सकता है क्या तू कभी? अपने पढ़ाई की है क्या दोस्त से? मैं तो नहीं पढ़ सकता अपने दोस्तों से भाई कभी। हाँ, अगर मैं ज्यादा प्रेशर फील कर रहा हूं, मैं दोस्तों के जाके जाके दो गाली वो मुझे देंगे, मैं उनको दूंगा, मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा फिर। और ये रोना, कट ऑफ इधर चली गई सर, कट ऑफ उतनी चली गई, क्या है भैया ड्रामा? पेपर निकाला ना 9,000 बच्चों ने, 9,000 बच्चों का पेपर निकला ना, तेरे ही लेवल के हैं, उनके पास दिमाग एक्स्ट्रा नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज एक्स्ट्रा नहीं है, वही सब है जो तेरे पास है। तो तेरा नहीं निकला क्योंकि तूने कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डाले, तूने हमेशा कुंजियों पे भरोसा रखा जी। अबे कुंजियां तब काम आती हैं, गाइडें तब काम आती है जब कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, तब शॉर्टकट्स की तरफ मूव करते हैं। इतना पढ़ने से पेपर नहीं निकलेगा, इतना पढ़ने से पेपर निकलेगा। अब मैं अपने बैच के अंदर जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं, ये मिशन यूनिफॉर्म बैच के अंदर ना अपने, इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा था मैं, बच्चे ने पता क्या बोला, सर पिछले 3 बार से अलग अलग जगह से कोर्स खरीद के पढ़ रहा हूं, आज तक किसी मैथ्स के टीचर ने स्टैट्स पढ़ाया ही नहीं, और 10 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स के। अपने दिल पे हाथ रख के पूछ दिए तूने? कितने मॉक टेस्ट दे दिए? तुम तो ऑनलाइन मॉक का ड्रामा कर रखा है यार, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो। कैसे मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हो आप सीडीएस के भाई, जब पेपर ऑफलाइन मोड में आपका? कभी प्रिंट आउट लेकर असाइनमेंट सॉल्व करी आपने? कैसे होगा पेपर क्लियर? क्लासे देखने से नहीं होता, मेहनत करने से होता है। जैसे बैक देन तू 12th में करता था, बैक देन तू एनडीए के एग्जामिनेशन में तैयारी करता था, वही स्ट्रगल दोबारा करनी है। रोना नहीं है कि मेरा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो, एक रोड मैप बना लिया जी सर, कट ऑफ है जी, कट ऑफ ऊपर चली गई, चलेगी तो चलेगी, क्या कर लेगा तू इसके अंदर? क्या होगा रोने से कमेंट सेक्शन में कट ऑफ ऊपर चलेगी? अबे तरीका पूछ कि सर अब क्या करूं। अब कुछ नहीं करना आपने, अब सिर्फ 1-2 दिन अपना मन बनाओ कि हाँ भाई, ये जो अटेम्प्ट मेरा खराब हुआ है उसमें गलतियां क्या क्या थी, क्या मैंने रिसोर्स सही चूज किया, क्या मैंने कोर्स सही चूज किया, क्या मेरे टीचर सही थे, क्या मुझे सही से वो गाइड करते रहे, क्या मुझे सही पढ़ाते रहे, क्या मुझे असाइनमेंट्स दी, क्या मुझे डीपीपी दी, क्या उन डीपीपी के वीडियो सोल्यूशन मिले, क्या मैंने मॉक टेस्ट लगाए, क्या मैंने सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाए, क्या मैंने पेपर से पहले 10 मॉक टेस्ट दिए, उसको एनालाइज किया। अगर गलत हो रहे हैं मेरे क्वेश्चन तो क्यों हो रहे हैं, कंटेंट में कमी तो नहीं है जो टीचर मुझे मेरा पढ़ा रहा है, क्या मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर किए, तब जाके पेपर निकलेगा। कमियां लिख अपनी, और
ये डिजिटल नोट्स, ये ड्रामा, ये क्रॉस कर दे भाई, क्रॉस, अभी बोल रहा हूं क्रॉस कर दे इस पे। जितना जल्दी क्रॉस लगाएगा इस ड्रामे वाली चीजों के ऊपर उतनी जल्दी सक्सेसफुल होगा। बार बार बोल रहा हूं, सेल्फ लर्निंग से बड़ा कोई टूल नहीं है। आप धीरे धीरे कॉपी पेन ली के, जो टीचर आपको हमारे कोर्सेज में पढ़ाए या कोई भी कोर्स से आप पढ़ रहे हैं, उसको नोट्स बनाए अपने हाथों से। वो जो पीडीएफ आपको दे उसके नोट्स बनाए, वो असाइनमेंट आपको दे वो सॉल्व करो, तब जाके पेपर निकलेगा जी। ये उम्मीदें और ये खिलाड़ी पिलाओ बनाना बंद कर दो, ठीक है। तुम्हें कोई समझाने वाला आसान भाषा में है नहीं ना, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगने लग गया है कि आएंगे जी सर, हेलो कोई बात नहीं बच्चे, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगली बार तैयारी तो कर, बट अपने ईमानदारी के साथ तैयारी कर। सब त्याग दे यार, 5-6 महीने सब त्याग दे, क्या दिक्कत है, लर्न टू से नो। अब तो वो टाइम भी चला गया कि दोस्त तेरा स्कूटर लेके आएगा, जिस उम्र में तुम हो कि चला मोमोज खा के लेके चले तेरे को, वो तो टाइम गया ना, वो उम्र तो चली गई। अब फिर किस बात के लिए घबरा रहा है? अब तो तू है और तेरी तन्हाई है, बस उसी को मोटिवेशन बनाना है। ये लड़ाई तुझे खुद लड़नी पड़ेगी, तू अकेला ही है। बाहर सब तालियां बजाएंगे, जब तू सक्सेसफुल होगा तभी ताली बजेगी, अदरवाइज सब बोलेंगे इतनी उम्र हो गई है कुछ नहीं कर रहा, घर वालों की रोटी तोड़ रहा है। मैं समझ सकता हूं तेरी बात, बट तुझे वो झेलना पड़ेगा। और अगर तू वो झेल गया तो मेरे दोस्त, ऐसा असली तरीके का मर्द जिसको कहते हैं ना, वो तू बाहर निकलेगा। खासकर मैं लड़कों के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि जो मेंटल टॉर्चर वो झेल रहे होते हैं इस उम्र के अंदर, वो मैं रियलाइज कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस उम्र से निकला हूं। तो मुझे पता है वो बात कि सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, आस पड़ोस के लोगों का, इसकी बीटेक में, गूगल में नौकरी लग गई, अमेज़न में लग गई, मैं समझता हूं वो बात। 6 महीने अपने आप से वादा कर ले, टारगेट बिठा ले कि हाँ यार, जो पिछली बार गलती करी इस बार नहीं करूंगा, इस बार कोई फॉल्स ट्रैप के अंदर नहीं फंसूंगा, ईमानदारी से जो सिलेबस है ब्रेक डाउन करूंगा, अच्छे टीचर से पढ़ूंगा, अच्छा कंटेंट पढ़ूंगा, अच्छे असाइनमेंट्स लगाऊंगा, प्रीवियस ईयर करूंगा, 10 साल के मॉक टेस्ट लगाऊंगा, पेपर क्लियर करूंगा। वो राइट तरीका है। इतना पढ़ लो, उतना पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, नहीं निकलेगा पेपर। इन डेप्थ पेपर आता है, तू भी ये बात जानता है। तो ये इस ड्रामेबाजी से, इस लूप से बाहर निकल, हार्डवर्क कर, एनसीईआरटी खरीद, लाइन टू लाइन पढ़, करना पड़ेगा। अगर कर पाया, या फिर एनसीईआरटी के लेक्चर्स देख, अगर कर पाया बहुत बढ़िया, नहीं तुझे लगता है तू जॉब में है तो इतना नहीं कर सकता, कोई कोर्स ले ले किसी टीचर का जो जिसपे तुझे ट्रस्ट हो, बट वो ना लियो जिससे पिछली बार लेके फेल हुआ। अगर वो तब लियो जब तुझे लगता है यार उस टीचर ने तो पढ़ाया अच्छा, बट मेरे पास टाइम नहीं था, वो तब लियो, नहीं तो अपने रिसोर्स चेंज कर। गेट बैक टू ऑथेंटिक टीचर्स जो एक्चुअली में इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है। बस बात खत्म, सिंपल सी बात है। हमने भी लॉन्च किया हुआ है मिशन यूनिफॉर्म बैच, इसमें भी तू एडमिशन ले सकता है। 2,999 रुपीज फीस है सिर्फ आईएमए की, ठीक है, फुल फ्लैश। इस पे भी अभी 250 रुपए का ऑफ चल रहा है। 2750 रुपीज में आपको कोर्स मिल जाएगा, सिर्फ 2750 रुपए का। एसएसबी गाइड मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं तेरे को लिंक मिल जाएगा बैच का, ठीक है जी। यहां पर मैथमेटिक्स पूरा मैं पढ़ा रहा हूं जी, एडवांस प्लस अरिथमेटिक, और कार्तिक सर पूरी जनरल स्टडीज, एंड इनके साथ इनकी पूरी टीम, और इंग्लिश के लिए धीरज शर्मा सर। किसी भी मेरे मिशन यूनिफॉर्म बैच के बच्चे से पूछ लो फीडबैक, और मैं वो नहीं हूं जो टेलीग्राम के ऊपर कमेंट बंद कर देता हूं, नहीं जी, ओपन है जी, पूछो, फीडबैक लो आप क्लासेस का हमारी। हम ड्रामेबाजी नहीं करते, हम पढ़ाते हैं बच्चों को ईमानदारी से, बस जो बोलते हैं वो वादा करते हैं पूरा, वही सीखा है इतने टाइम से, वही एनडीए में करते हैं और सीडीएस के अंदर करते आ रहे हैं। क्योंकि अब मुझे लगता है जरूरत पड़ गई है सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर भी। जब मैं ये बातें सुनता हूं कि सर चैप्टर ही नहीं कराते एसएससी सीजीएल वाले टीचर्स, सीडीएस एग्जामिनेशन में अरिथमेटिक पढ़ाई जा रहे हैं ज्यादा, ठीक है ना, लोग टाइम एंड वर्क पढ़ाते रहते हैं, 2-2 हफ्ते क्वेश्चन आते हैं 1 या 2, तो वो एडवांस पोर्शन है सीडीएस के मैथमेटिक्स का 70%, अभी भी बता रहा हूं तेरे को। और मैथमेटिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा स्कोरिंग है सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर। 50-60 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो मैथ्स के अंदर। अगेन राइट गाइडेंस, डीपीपीज, मॉक टेस्ट, ये गेम, और कंसिस्टेंट एफर्ट। रोज सुबह उठना पड़ेगा, तेरा मूड कैसा भी हो,
रोज सुबह उठना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो बताया जाए वो करना पड़ेगा। अगर कर सकता है तो पहुंच जाएगा आईएमए, एएफए, आईएनए। तब इतना दम रखता है तो तैयारी करियो, नहीं रखता तो कुछ और कर ले भाई, सीधी बात। फिर रोता रहेगा, सारी उम्र रोएगा, फिर कमियां निकालेगा, ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बट अपने आप से पूछ, तेरे एफर्ट कितने थे? क्या उतने वर्दी थे जैसे तू 12th में लगाता था, या एनडीए के टाइम पे लगाता था, या कोई और एग्जामिनेशन की जब छोटे टाइम पे या 10th बोर्ड में तैयारी कर रहा था? क्या उतने एफर्ट थे तेरे? इस बार नहीं होंगे। आंसर विल 100% भी नो। ठीक है जी। जो मैं बताना चाहता था, आई होप आपके दिमाग में घुस गया होगा भाई। उठो, खड़े हो जाओ एक बार फिर से। रोने से काम नहीं चलेगा, रोने से सिर्फ टाइम जाएगा। 12 अप्रैल बहुत नजदीक है, पता भी नहीं चलेगा। ये अक्टूबर का महीना दिवालियों में निकल जाएगा, नवंबर दिसंबर शादियों में निकल जाएगा, फरवरी वैसे ही बड़ा छोटा होता है, बचा जनवरी मार्च, बस। अप्रैल में तो पेपर है। दिखा रहा हूं तुझे सच्चाई, आईना दिखा रहा हूं। मेरे टीचर भी मुझे ऐसे ही दिखाते थे, ऐसे ही लताड़ते थे, और यही तरीका है। मैं लताड़ूंगा नहीं, तू पास नहीं होगा। पुछ पुछ करने से नहीं समझ आता बच्चों को, मैं जानता हूं। ठीक है जी। जैसे मेरे टीचर, गो बैक टू दी बेसिक्स, जैसे वो लोग समझाते थे वही समझाना पड़ेगा, तभी निकलेगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों के भेजे में वो दिमाग में बात घुसी होगी। ठीक है जी। जॉट ऑन योर पॉइंट्स, रीजन फॉर द फेलियर, और आगे बढ़ो। नेक्स्ट अटेम्प्ट तेरा ही है, मेहनत करियो बस। ठीक है बच्चों, मिलेंगे आपसे सीधा क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए जय।